नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग निबोस डिप्लोमा का तीसरा पेपर ID3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 एलिमेंट तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला जो है वर्क इन्वायरमेंट था और दूसरा जो है कन्फाइंड स्पेस था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फ्लेमेबल के बारे में स्टार्ट किया था, बट उसमें केवल टर्मिनोलॉजी पढ़ के मैं रुक गया वहाँ पे। लेकिन उसके आगे का भी वीडियो बनेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा समय दीजिए। लेकिन हमें थोड़ा इजी जो लगा वो है अपना इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा कंसेप्ट है ना। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं जो इजी है मेरे लिए उसको पहले बना दिया जाए, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हों फटाफट करते रहें। तो ये जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस, ये इसमें IGC इंक्लूड नहीं किया गया है, एक्सक्लूडेड है। यानी कि आपको अगर ये पढ़ना है, अगर आप IGC नहीं किए हैं तो मैं बोलूँगा कि उसका सिलेबस कम से कम जाके पढ़ लीजिए, यानी कि उसका बुक पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद तब जाके इसको पढ़ेंगे तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू और इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप वो नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा बेसिक चीज़ों में, जिसमें कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो वो सारा एक बार पढ़ लीजिए। मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, न्यू सिलेबस बेस्ड हैं, तो आप एक बार देख लीजिए और देखने के बाद तब इसे देखिए। तो आई होप जो है यू विल एंजॉय। इसमें टोटल मैंने बताया था कि टोटल ID3 में 12 एलिमेंट है जिसको हमको पढ़ने हैं 1 to लेके 12 तक। ठीक है, तो अभी जो हम लोग एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, 2 एलिमेंट तो हमने पहले स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लिया था। अभी जो है वो है आपका 10th एलिमेंट, जिसमें हज़ार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो चूँकि ये बड़ा है तो हम लोग इसको पार्ट वाइज पढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि कुछ इसमें चार्ज क्या होगा, इकट्ठा होगा, मतलब फ्लो नहीं होगा। स्टैटिक मतलब रुका रहेगा, है ना, नेम जैसा सजेस्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 2 तरह का हो जाता है। आप अगर गूगल सर्च मारेंगे तो मिलेगा। एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें फ्लो होते रहता है, जैसे कि आप AC DC का नाम सुने होंगे, है ना। उसके बाद होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज जो है कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अब बात आ गई कि कैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, आखिर क्या कारण है। जैसे AC सप्लाई के लिए आप जानते हैं पावर प्लांटों से बनता है ना। लेकिन अगर स्टैटिक की बात करें, ये कैसे बनता है, तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं। आप अगर बारिश का मौसम में जब बादल देखते होंगे, वो बिजली चमकता है, तो आखिर वो बिजली क्या है? वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो होता क्या है कि जब बादल मतलब क्या, यही तो हमारा जो वेपर बन के जाता है वो बादल है। तो जब एक दूसरे पर मूव करते हैं ना, तो मूव करने से एक बादल जो है मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है ना, मतलब फ्रिक्शन के चलते, मूवमेंट के चलते। और होने के बाद ये जब एक दूसरे के पास जब आते हैं या थोड़ी दूरी बनाते हैं, तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जिसको हम लोग आर्किंग बोलते हैं। इसमें आर्किंग भी पढ़ना है हम लोगों को। तो आर्किंग होता क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आर्क जो है वो जनरली जब 2 अलग अलग जब पोटेंशियल के वायर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जंप होता है। जैसे मान लेते हैं एक 440 वोल्टेज का एक वायर है और बगल में जो है बहुत जीरो पोटेंशियल यानी कि अर्थिंग है, तो ये क्या करना चाहेगा, उस पर जंप करना चाहेगा। और ये जंप जब करता है तो इसको हम लोग आर्किंग बोलते हैं। तो बीच में जो है एयर को आयनाइज करता है, जिसके चलते वो चमक बढ़ता है, लोग दिखता है ना। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं आर्किंग। इसके बारे में और हम लोग डीप में पढ़ेंगे। और ये दोनों जो है, दोनों का पोटेंशियल बैलेंस करना चाहता है। जैसे मान लेते हैं कि ये 240 वोल्टेज है और एक 0 वोल्टेज पे है, तो ये चाहेगा इस पे जंप करके और ये भी 0 हो जाए, अदरवाइज इसको भी अपने बराबर कर ले। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्किंग। तो ये आर्किंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा होता है। और ये जब आर्किंग होता है ना, तो इसमें से स्पार्क जनरेट होता है, मतलब कि एक बहुत कम समय में ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे हीट जनरेट होगा, स्पार्क होगा, जो कि आग लगने के लिए काफ़ी होता है। तो हम लोग जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, सेफ्टी पर्पज़ से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब समझ ही रहे हैं कि आग इससे लगेगा और इसको न लगे, इसके बारे में हम लोग इसके बारे में कंट्रोल मेजर भी देखने वाले हैं। तो ये जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह में मान लेते हैं कि एक टैंक है, उसमें से वाटर जो है या तो फिलिंग कर रहे हैं या तो ड्रेन कर रहे हैं, तब भी क्या होगा, इस लिक्विड में अलग चार्ज जनरेट हो जाएगा और वहाँ पे
उस टैंक में अलग चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये भी प्रॉब्लम होता है। तो जब ये फास्ट लिक्विड मूव करता है ना तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। कन्वेयर है, बेल्ट है, कन्वेयर के ऊपर कोई मटेरियल जा रहा है, दोनों एकदम फास्ट मूव कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं वहाँ पे वहाँ पे चूट बना रहता है वहाँ पे, तो वो क्या है, दोनों पे अलग अलग चार्ज जनरेट हो जाएगा। और जब भी इनको जीरो मतलब कि दूसरे पोटेंशियल का चीज़ मिलेगा तो वहाँ पे आर्किंग होगा, यानी कि जंप होगा, और जंप होने से वहाँ पे माइनर स्पार्क आ सकता है या ज़्यादा स्पार्क भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन वोल्टेज, और वो आग लगने के लिए काफ़ी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि जैसे हम कंघी करते हैं, आप सिंपल एग्जांपल देख, कंघी करेंगे तो कंघी जैसे ही करेंगे तो कंघी पे अलग चार्ज जनरेट हो जाएगा और हमारे बाल पे अलग चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब उसको पास में ले जाएंगे तो एक चरचराहट की आवाज़ आती है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अभी ठंडे का मौसम चल रहा है और आप कंबल जब ओढ़ते होंगे तो जब आप कंबल ओढ़ते हैं आपके शरीर से क्या होता है, उसका फ्रिक्शन होता है, और जब फ्रिक्शन होता है और कंबल जब आप झाड़ते होंगे या हटाते होंगे तो एक मतलब कि अगर नाइट में सो रहे हैं आप तो उसमें एक स्पार्क जनरेट होता है। तो यही क्या है, मतलब कि दोनों पे अलग अलग पोटेंशियल हो गया था, एक पे किसी पे पॉजिटिव किसी पे निगेटिव, और जब दोनों एक खास दूरी पे आए हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, और जंप जब कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पार्क जनरेट हो रहा है। यहाँ पे मतलब कि एक लाइटनिंग हो रही है, और यही तो इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक, है ना। तो आई होप इतने मैंने एग्जांपल दिए को तो इससे आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, एक कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मैं बता दूं इंडस्ट्रीज वगैरह से। जैसे लिक्विड फ्लो थ्रू पाइप और होस और थ्रू एन ओपनिंग इन ए पाइप और होस, है ना। जब पाइप और होस के थ्रू जो है लिक्विड मूव होता है, उसके बाद स्प्रेइंग और कोटिंग। जब हम स्प्रे करते हैं ना तो जो नोजल होता है उससे एकदम फास्ट जो है कोई मटेरियल निकलता है, मतलब पेंट वगैरह निकलता है, तो दोनों पे अलग अलग चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे स्पार्क का मतलब समझ रहे हैं, पेंट जो है फ्लेमेबल है। ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, जब कोई लिक्विड को टैंक में मिक्सिंग करते हैं ना तो ये क्या है, एकदम यहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से ही तो इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। उसके बाद फिलिंग टैंक, ड्रम, कैन और बेल। उसके बाद जो है ड्राई पाउडर मटेरियल पास थ्रू द चूट और न्यूमेटिक कन्वेयर, मैंने आपका एग्जांपल बताया ही था। उसके बाद मूविंग अप्लायंसेस आर प्लग्ड इनटू द इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स। तो मूविंग अप्लायंसेस है, तो ये चीज़ें हैं। जब आप देखे होंगे खासकर मोटर वगैरह जब मेंटेनेंस करते हैं ना, पंप वगैरह मेंटेनेंस करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, दोनों फ्रिक्शन में रहता है, इम्पेलर और वो। तो ऐसी जगह पे काम करने के लिए या मोटर वगैरह पे काम करने के लिए जब इलेक्ट्रिशियन जाता है, पावर सप्लाई काटने के बाद भी वहाँ पे उसको डिस्चार्ज करता है, वो भी एक तरह का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको दो तरीके का हो सकता है। एक जो है आपका ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि जब कोई दो सरफेस को आप रब करेंगे तो अलग अलग चार्ज दोनों पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। अदरवाइज एक होता है आपका इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या, जैसे कि एक वायर है और बगल में दूसरा वायर है, जैसे दूसरा वायर है उसमें मान लेते हैं 25 किलो वोल्ट है, 25 किलो वोल्ट या उससे ज़्यादा है, और ये एक वायर है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा ना तो उससे इलेक्ट्रिक जो है इसमें जंप करके इसमें कुछ एक्यूमुलेट हो जाएगा। खासकर जब ट्रांसमिशन लाइन में लोग काम करते हैं ना, तो पावर कट होने के बाद या बगल में कोई पावर लाइन गया है और इसमें पावर काट दिया गया और इस पर काम करना है, तो आपको इस पर डिस्चार्ज रॉड लगाना पड़ेगा इसको अर्थिंग करने के लिए। अदरवाइज जब आप काम करने जाएंगे और जैसे ही मास्ट को मतलब ये खंभे को और उसको पकड़ेंगे तो आपके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन पास होगा, यानी करंट पास होगा, और आपकी जान भी जा सकती है अगर ज़्यादा वहाँ पे वोल्टेज एक्यूमुलेट है तो आप समझ रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख पा रहे हैं आप। तो अब यहाँ पे क्या खतरे होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से क्या खतरा है, आखिर हमें क्या नुकसान है, क्योंकि हम लोग सेफ्टी पढ़ रहे हैं तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जानना जरूरी है। तो कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है, जैसे कि हम लोग कंघी कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे हम लोग कंबल ओढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सब मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे बादल वगैरह जो बिजली गिरता है उससे खासकर बिहार, झारखंड ऐसे एरियो में काफ़ी लोगों की हर साल डेथ हो जाती है, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए। बट इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है हज़ार्ड तब होगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है कि देयर मस्ट बी मीन्स ऑफ स्टैटिक चार्ज टू डेवलप, स्टैटिक चार्ज डेवलप होना चाहिए। इनफ एनर्जी मस्ट बी बिल्ड अप टू कॉज इग्निशन, मतलब इतना एनर्जी वो बिल्डअप करे। स्टैटिक इलेक्ट्रिक थोड़ा बहुत सब में रहेगा, चार्ज डिफरेंस रहेगा, बट इतना एनर्जी हो कि वो एक स्पार्क जनरेट करे और जिससे आग या कुछ इस तरह का होने की संभावना हो, तब हमारे लिए खतरा है वो। उसके बाद जो है देयर मस्ट बी डिस्चार्ज ऑफ दिस एनर्जी बाई स्पार्क, यानी कि अगर डिस्चार्ज होना हो तभी हमारे लिए खतरा है, यानी कि अगर इस तरह का स्पार्क नहीं हो रहा है तो हमारे लिए कोई खतरे की बात नहीं है। स्पार्क मस्ट अकर इन एन इग्नाइटेबल वेपर और डस्ट मिक्सचर, कहीं ऐसा इग्नाइटेबल कुछ है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर स्पार्क हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ फ्लेमेबल चीज़ है तो आग लग जाएगा, वेपर है या डस्ट है जो कि जलने वाला है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों में हमारे लिए ख़तरनाक है। और नॉर्मल जो है ये तो नेचुरल फिनोमेनन है कि हर जगह ये होना है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, ये तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, मतलब कि ये कोर्स आप अगर कर रहे हैं तो आप सेफ्टी प्रोफेशनल हो जाते हैं। आपको एडवाइस देना है, आपको कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट करवाना है, करना है। तो इससे कैसे बचें, पहले जान लिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हर एक खतरनाक नहीं है हमारे लिए, बट उसका कुछ कंडीशन है जिन्हें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसको अगर कंट्रोल मेजर अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमारा हायरार्की ऑफ कंट्रोल तो आप जानते ही हैं, यानी कि एलिमिनेशन से लेके पीपीई तक। बट यहाँ हम लोग स्पेसिफिक बात करने वाले हैं कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो रहा है, मतलब कि क्या है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसको अर्थिंग कर दें, ग्राउंडिंग कर दें, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो मतलब चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, क्योंकि अर्थ जो है, जो पृथ्वी है, उसका पोटेंशियल हम लोग कितना मानते हैं, 0, और बाकी का उसके ऊपर। तो कोई भी चीज़ 0 की तरफ बढ़ना चाहता है तो हम लोग इसीलिए इसको अर्थ में मतलब अर्थिंग करते हैं, मतलब पृथ्वी के छोटे से पार्ट में जोड़ देते हैं। तो बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग, तो बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग क्या होता है, बॉन्डिंग मतलब समझ रहे हैं कि एक दो सभी इक्विपमेंट को एक वायर से जोड़ देना, ये बॉन्डिंग होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल मेजर हम 4 स्टेप में लेते हैं, बॉन्डिंग एंड ग्राउंडिंग करते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, स्टैटिक कलेक्टर का यूज़ करते हैं और एडिटिव का यूज़ करते हैं। तो बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग में क्या होता है कि बॉन्डिंग जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ये 2 बॉडी है और ये 2 बॉडी को हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम लोग जोड़ देना एक ही वायर से, जिसमें से कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। यानी कि मान लेते हैं अगर ये 10 वोल्टेज चार्ज है तो ये भी 10 वोल्टेज चार्ज होगा, और इस तरह से इसको हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं। और आप देखे होंगे प्लांट वगैरह में सारे इक्विपमेंट्स को हम लोग एक वायर में जोड़ देते हैं और वेल्ड करके, और वेल्ड करने से जहाँ गास्केट वगैरह भी लगा रहता है ना, वहाँ पे हम लोग एक वायर को जंप करा के, जहाँ फ्लैंज वगैरह देखे होंगे उस तरह का, तो एक फ्लैंज से दूसरे फ्लैंज में फिर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बीच में गास्केट रहता है। तो हम लोग पूरे बॉडी को एक कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं। उसके बाद ग्राउंडिंग क्या होता है कि हम इस पूरे बॉडी को एक अर्थ पीट से जोड़ देते हैं, जिसका पोटेंशियल, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, मतलब कि 10 ओम के बिलो होता है। तो हम लोग उससे जोड़ देते हैं, जिससे कि क्या है, उसको हम लोग पूरा का पूरा पोटेंशियल जो है वो अर्थ हो जाता है, यानी कि अर्थ का पोटेंशियल वैल्यू 0 होता है तो सारा 0 कर देगा। तो इस तरह से कोई भी चार्ज एक्युमुलेट नहीं होगा जिससे कि चलते स्पार्क हो। तो हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, और ग्राउंडिंग जब करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि वहाँ पे कुछ डस्ट वगैरह नहीं हो, रस्ट नहीं हो, यानी कि हम लोग पूरी तरह से कंटिन्यूटी बनी हो। उसके बाद कनेक्टर जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का भी यूज़ करते हैं, जहाँ वाइब्रेशन होता है ना, वहाँ पे हम लोग जोड़ने के लिए। उसके बाद मेटल टू मेटल ही कनेक्ट करना चाहिए, दूसरे में वायर कनेक्ट करेंगे तो ग्राउंडिंग नहीं होगा, क्योंकि मेटल ही कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर में ही करना है। और उसके बाद फिटिंग वगैरह यूज़ करना है, जिससे वो फिजिकली डैमेज जो है वो ना हो पाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्राउंडिंग करते समय क्या क्या इंश्योर करना चाहिए। ये कुछ ग्राउंडिंग के एग्जांपल आप देख रहे हैं फोटो में, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, इस कॉलम है और कॉलम को यहाँ पे ग्राउंड किया गया है, यहाँ पे इस इक्विपमेंट को ग्राउंड किया गया है। यहाँ पे 2 पाइप्स को जोड़े गए हैं ताकि यहाँ पे दोनों पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्युमुलेट किसी में ना हो और वो ग्राउंड हो जाए।
उसके बाद ये जो देख रहे हैं कि ये ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग जो है, ये टैंक है और टैंक में आप देख रहे हैं सारे इक्विपमेंट्स को एक 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 वायर से जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा वायर से जुड़ा है, यहाँ से भी पूरा वायर से जुड़ा है, इसको भी इसमें वायर से जोड़े हैं और लास्ट में इसको ग्राउंड कर दिए। यहाँ पे एक अर्थ पीट है, यानी कि इसको एक पाइप को ज़मीन में डाला गया है और उससे उसको कनेक्ट किया गया क्लैंप से। तो इस तरह से हम लोग ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग का एक एग्जाम्पल है। यहाँ भी ग्राउंडिंग बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है, सारे टैंक्स को कनेक्ट किए गए हैं, बॉडी को भी कनेक्ट किए गए हैं और फिर लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दिया गया है। तो ये है, यहाँ भी आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पूरे बॉडी को भी कनेक्ट किया गया है, पूरे ये स्ट्रक्चर को भी कनेक्ट किया गया है और फिर जो है यहाँ नीचे ग्राउंड है, इससे कनेक्ट किया गया। तो ये हमारा ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। हम ह्यूमिडिफिकेशन करके भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज कर देते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। ह्यूमिडिटी ज़्यादा कहने का मतलब क्या है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो। जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन ये हमेशा क्या है कि इस पर आप पूरी तरह से फेथ नहीं कर सकते। जहाँ पे कुछ फ्लेमेबल मटेरियल है, जैसे कि गैस, लिक्विड गैस, इस तरह के कुछ हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है, जिसमें जल्दी आग पकड़ सकता है, तो उसमें हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन का यूज़ वहाँ पे नहीं रिलायबल होता है, उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक कलेक्टर, यानी कि जैसे कि कन्वेयर पे मान लेते हैं कि कोई मटेरियल मूव कर रहा है और उस मटेरियल में भी कुछ चार्ज जो है आ सकता है, तो वहाँ पे हम लोग एक मेटल का कंघी तरह का यूज़ करते हैं, जिसमें कि वो कॉपर का कंघी तरह का उसमें घूमता रहेगा, यानी कि टच में रहेगा और जैसे ही कुछ उसमें कुछ चार्ज रहेगा वो इस कॉपर के थ्रू जो है ग्राउंड हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग ऐसा जैसे कि इसमें पढ़ भी पा रहे हैं आप, कॉम्ब का, स्प्रिंग कॉम्ब, ब्रश, मेटेलिक टिनसेल बार का भी यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, स्टैटिक कलेक्टर है। एडिटिव में क्या होता है कि हम कुछ ऐसे केमिकल जो है फ्यूल वगैरह में ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होगा, उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए। यानी कि हर एक लिक्विड का कंडक्टिव हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ नॉन कंडक्टिव भी हो सकते हैं। तो एंटी स्टैटिक्स अगर उसमें कुछ ऐड कर दें तो ये क्या करेगा, उसका रेसिस्टेंस को कम कर देगा, कंडक्टिविटी बढ़ा देगा, और जिसके चलते वो ग्राउंड अगर उसका बॉडी को किए हैं, यानी कि अगर पाइप में फ्लो हो रहा है तो उस पाइप को अगर हम लोग ग्राउंड किए हैं तो तुरंत ग्राउंड हो जाएगा। यानी वहाँ भी कुछ स्पार्क होने का चांस नहीं रहेगा, जिससे कि आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि खासकर ऑयल एंड गैस वगैरह में ना क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा भी स्पार्क हो गया ना तो पूरा प्लांट जल जाता है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, आप केस स्टडी करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। और उसके बाद कंट्रोलिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑन पीपुल, लोगों पे भी है, तो इसके लिए वो कंडक्टिव फ्लोरिंग, यानी कि जो जिस पे वो काम कर रहे हैं वो भी कंडक्टिव हो, यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल का बना हो, उनका फुटवेयर भी हो कंडक्टिव मटेरियल का हो, क्लॉथिंग भी कंडक्टिव मटेरियल का हो, और साथ में कॉटन का कपड़ा पहने, क्योंकि लाइनिंग इंस्टेड ऑफ ऊल, जो ऊनी कपड़ा, सिल्क या सिंथेटिक कपड़े की जगह पे वो कॉटन पहने, तो उनमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है अगर एकुमुलेट नहीं होगा, और एकुमुलेट होता भी है तो वो फटाक से डिस्चार्ज हो जाएगा। कॉटन में तो एकुमुलेट नहीं होता। हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी लगभग पूरा कंप्लीट किया। तो आई होप जो है आपको ये वीडियो पूरी समझ में आया होगा, और स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आपको डिप्लोमा लेवल तक का काफ़ी अच्छे से आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अब हमारे चैनल पर कंटिन्यू वॉच करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे कि उनको भी पता चले कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो है और निबोस डिप्लोमा का लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो अब कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट टॉपिक पे बनाने के लिए थोड़ा सा मैं एनर्जी ले पाता हूँ इस चीज़ों से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।